हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी को अपना परिवार फंडामेंटल ज्ञान दर्शन क्लासेज में। तो पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति का प्रश्न सॉल्व कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज हम उसी प्रश्न को आगे लेके चलते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से आज बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। आज का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, कॉट थीटा बराबर दिया है 12/5, तो साइन थीटा का मान निकाले। तो चूंकि सॉल्यूशन कॉट थीटा बराबर दिया है 12/5, अब कॉट थीटा बराबर होता है b/p, यानी b बराबर हो गया 15 और p बराबर 5। इसीलिए यहां से हम क्या करेंगे, h का मान निकालेंगे। तो h बराबर हो जाएगा √p² प्लस b²। तो √p का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का होल स्क्वायर। यहां से करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, यानी कि √169 बराबर कितना आ गया 13। 169 का वर्गमूल होता है 13। अब हमें PBH तीनों पता चल चुका है। तो अब हमें निकालना क्या है, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी P का मान कितना है, तो P का मान है 5 और H का मान कितना है 13, यानी कि 5/13 इस प्रश्न का उत्तर था। क्वेश्चन नंबर 12 है, tan थीटा का मान दिया है 5/12, तो cos थीटा का मान निकालना है। चूंकि tan थीटा बराबर दिया है कितना 5/12, तो tan थीटा बराबर होता है P/B, यानी P बराबर 5 और B बराबर 12। इसलिए यहां से हम क्या करेंगे, H का मान निकालेंगे। तो H बराबर हो जाएगा P² प्लस B², यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 12 का स्क्वायर 144, यानी कि √169 बराबर 13। अब हमें PBH तीनों भुजाओं की मान पता चल चुका है। अब निकालना क्या है, अब cos थीटा बराबर होता है B/H। तो B का मान कितना है 12 और H का मान कितना है 13। इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आता होगा। जल्दी से लिखिए, अगला प्रश्न बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, साइन थीटा बराबर 12/13, तो cos थीटा और tan थीटा का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, साइन थीटा बराबर 12/13, तो cos थीटा और tan थीटा बराबर व्हाट। सॉल्यूशन साइन थीटा बराबर दिया है 12/13। अब चूंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, यानी P बराबर हो गया 12 और H बराबर हो गया 13। यहां से हम क्या करेंगे, तो B का मान निकालेंगे। तो B बराबर हो जाएगा √H² माइनस P²। तो H का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटाने पर आया 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अब जो हमें निकालना है, अब cos थीटा बराबर होता है B/H। तो B का मान है कितना, तो B का मान 12 और H का मान कितना है, B का मान आया है 5 और H का मान कितना है 13, 5/13। फिर tan थीटा बराबर होता है P/B। तो P का मान कितना है, तो 12 और B का मान कितना है 5, यानी कि 12/5 इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, tan थीटा बराबर 0.75, tan थीटा बराबर 0.75, तो मान किसका निकालना है, तो मान निकालना है साइन थीटा का। तो
साइन थीटा बराबर वाट। सॉल्यूशन tan थीटा बराबर दिया है 0.75। इसको हम सॉल्व करेंगे, दशमलव को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75 और बट्टा 100, यानी tan थीटा बराबर आ गया 75 बट्टा 100। 25 से काटेंगे, 25 दिया 75, 25 चौका 100, यानी tan थीटा बराबर आ गया कितना 3/4। और tan थीटा का मान क्या होता है, तो वो होता है P बट्टा B, यानी P का मान हो गया 3 और B बराबर 4। इसीलिए यहां से हम H का मान निकालेंगे तो H बराबर हो जाएगा P² प्लस B²। तो P का मान कितना है 3 का स्क्वायर और प्लस B का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 9 25, यानी कि 5। अब निकालना क्या है, तो निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है P बट्टा H, यानी P का मान 3, H का मान कितना है 5, यानी 3/5 इस प्रश्न का उत्तर था। जल्दी से उतारिए। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है tan b बराबर √3। tan b बराबर दिया है √3, तो मान निकालना है किसका, तो मान निकालना है साइन b और cos b। साइन b तथा cos b बराबर वाट। सॉल्यूशन tan b बराबर दिया है √3, यानी √3, इसके नीचे मैंने पूछा है तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे 1। अब tan थीटा बराबर होता है P बट्टा B। P बराबर हो गया √3, B बराबर 1। यहाँ से हम क्या करेंगे H का मान निकालेंगे, तो H बराबर हो जाएगा P² प्लस B²। तो P का मान कितना है √3 का स्क्वायर और प्लस B का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1, यानी कि √4। रूट तो अगर हम 2 बार गुना करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, यानी कि ये कितना आ गया 4 का वर्गमूल 2। अब निकालना क्या है, तो साइन b। तो साइन बराबर होता है P बट्टा H। तो P का मान कितना है √3 और H का मान कितना आया है 2, यानी √3/2। फिर cos b बराबर क्या होगा, तो cos बराबर होता है B बट्टा H, यानी B का मान कितना है 1 और H का मान कितना है 1/2। क्वेश्चन नंबर 16 है tan थीटा बराबर m बट्टा n। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है tan थीटा बराबर m बट्टा n, तो साइन थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करना है। यानी कि tan का मान दिया है और साइन थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए चलते हैं प्रश्न में। सॉल्यूशन tan थीटा बराबर दिया है m बट्टा n। अब चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है P बट्टा B, यानी P का मान हो गया m, B बराबर n। यहां से हम क्या करेंगे H का मान निकालेंगे, तो H बराबर P² प्लस B²। तो P का मान कितना है m, तो m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, यानी कि m² प्लस n² का वर्ग। अब हमें PB H तीनों का मान पता चल चुका है, तो अब आसानी से हम निकालना है जिसका मान निकाल सकते हैं। तो चलिए साइन थीटा, अब क्या निकालना है, अब साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है क्या P बट्टा H, और P का मान कितना दिया है, तो P का मान m और H का मान आया है √m² प्लस n²। फिर cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर B बट्टा H। तो B का मान कितना है n बट्टा √m² प्लस n²। इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है
क्वेश्चन नंबर 17 है साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा। तो मान किसका निकालना है? मान निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर वाट। कॉस थीटा बराबर वाट यानी साइन थीटा बराबर दिया है √3 कॉस थीटा और मान निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा का। तो चलिए पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात को एक तरफ करते हैं। तो साइन थीटा बराबर दिया है √3 कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे? तो साइन थीटा यहां से कॉस इधर आएगा तो नीचे में आएगा कॉस थीटा बराबर √3। अब चूंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टेन थीटा, इसको याद कर लीजिएगा। टेन थीटा बराबर होता है √3 बटा 1 दिया है और इसका फॉर्मूला होता है P बटा B, यानी P का मान दिया है √3 और B का मान दिया है 1। इसीलिए यहां से हम H का मान निकालेंगे तो H बराबर हो जाएगा P² प्लस B²। तो P का मान कितना है? √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि √4 बराबर कितना आ गया? 2। अब PB H तीनों पता है, अब निकालना क्या है? अब साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर P बटा H। तो P का मान कितना दिया है? √3 और H का मान 2। फिर कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या है? B बटा H। तो B का मान कितना है? तो B का मान हो गया 1 और H का मान कितना है? 2 यानी 1 बटा 2। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में 2 को प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का पहला है कॉट थीटा बराबर 21 बटा 20। कॉट थीटा बराबर 21 बटा 20। तो मान निकालना है किसका? तो मान निकालना है कॉस थीटा और साइन थीटा। तो कॉस थीटा तथा साइन थीटा का मान निकालना है। सॉल्यूशन, चूंकि कॉट थीटा का मान दिया है कितना? 21 बटा 20। अब कॉट थीटा बराबर होता है B बटा P। तो B बराबर हो गया 21 और P बराबर हो गया 20। इसीलिए यहां से हम निकालेंगे मान H का। तो H बराबर हो जाएगा P² प्लस B² का ओवर रूट। तो P का मान कितना है? 20, तो 20 का स्क्वायर अब प्लस B का मान कितना है? 21, तो 21 का स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर होता है 400 और 21 का स्क्वायर होता है 441, यानी कि रूट अंडर 841 और 841 का वर्गमूल कितना होता है? 29। अब हमें मान जो निकालना है, अब कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B बटा H। तो B का मान कितना है? 21 और H का मान कितना है? 29, यानी 21 बटा 29। दूसरा साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, यानी P का मान कितना है? तो P का मान दिया है 20 और H का मान कितना आया है? 29, यानी कि 20 बटा 29। 18 का 2 है। क्वेश्चन नंबर अगला है 18 का 2। 18 का 2 में दिया है 15 कॉट A बराबर 8। कितना दिया है? 15 कॉट A बराबर दिया है 8। तो साइन A तथा सेक A का मान ज्ञात करना है। सॉल्यूशन, 15 कॉट A बराबर दिया है कितना? 8। तो 15 कॉट A बराबर 8 दिया है। यहां से कॉट A बराबर कितना हो जाएगा? तो 8 बट्टा 15 यानी B बट्टा P। अब यहां से B का मान कितना है? 8 और P बराबर 15। इसीलिए H का मान निकालेंगे तो H बराबर हो जाएगा P² प्लस B²। तो P का मान कितना है? P का मान है 15, 15 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर जब करेंगे तो 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64।
इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 289। अब 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। चलिए तो पी बी एच तीनों पता हो गया। अब मान निकालना है साइन ए बराबर, तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बट्टा एच। तो पी का मान कितना हो गया 15 और एच का मान कितना है 17। फिर दूसरा है सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर होता है एच बट्टा बी। तो एच का मान कितना आया है 17 और बी का मान कितना है तो 8, यानी कि 17 बट्टा 8 इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 19 है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 19 है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब कहता है थीटा का जो मान है वो थीटा का जो मान है वो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है। हमको जो मान निकालना है, किसका मान निकालना है तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पे थीटा का जो मान है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, यानी ये जो है थीटा जो है हमारा वो प्रथम चतुर्थांश है। चलिए सॉल्व करते हैं। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यहां से अगर हम करेंगे तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 गुना कॉस थीटा, नहीं कुछ है तो 1, जिसका कोई नहीं उसका खुदा 1। तो साइन थीटा इधर से लाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा नीचे आएगा बराबर 1। अब चूंकि अभी पढ़ाए थे साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान कितना आ गया 1, जिसके नीचे में नहीं कुछ है उसके नीचे में 1 डाल देंगे। ये कितना हो गया P बट्टा B। तो P बराबर आ गया 1, B बराबर भी आ गया 1। इसीलिए यहाँ से हम H का मान निकालेंगे तो H का मान हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस 1 बराबर रूट 2। अब P B H तीनों पता है, अब मान निकालना है किसका। अब साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है P बट्टा H। तो P का मान कितना है 1, H का मान कितना है रूट 2। कॉस थीटा बराबर आ गया B बट्टा H, तो B का मान 1 और H का मान रूट 2। प्रश्न का उत्तर। आशा करते हैं समझ में आता होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है दिया है साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। साइन थीटा बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मान जो निकालना है वो निकालना है कॉस थीटा तथा 1 बट्टा टेन थीटा का मान निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन साइन थीटा बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और चूंकि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P बट्टा H। अब चलिए P बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और H बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से हम क्या करेंगे B का मान निकालेंगे, तो B बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अंडर रूट एच का मान कितना है तो एच का मान है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चूंकि फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab। कितना होता है 4ab। तो 4a का मान हो गया एक्स स्क्वायर, b का मान हो गया वाई स्क्वायर। ये कहां से आया तो चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है कितना 4ab। तो अब 4 का वर्गमूल 2 हो गया, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x और वाई स्क्वायर का वर्गमूल y, यानी b का मान जो आ गया वो आ गया 2xy। अब मान निकालना है किसका। अब cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर होता है b बट्टा h। तो b का मान कितना है तो 2xy और h का मान कितना है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा है
1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, P/B। अब ये B ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा B/P। और B का मान कितना है, तो B का मान है 2xy और P का मान कितना है, तो P का मान है x² - y²। तो इस प्रश्न का उत्तर था। उतारिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। tan थीटा बराबर दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है tan थीटा बराबर अंडर रूट दिया है कितना, m² - n² बट्टा n। तो मान निकालना किसका है, तो मान निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा का। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। सॉल्यूशन, चूंकि tan थीटा बराबर दिया है कितना, अंडर रूट m² - n² बट्टा n। तो tan थीटा बराबर होता है कितना है, तो P/B। तो P बराबर हो गया अंडर रूट m² - n² बट्टा n, सॉरी m² - n² और B बराबर हो गया n। इसीलिए H बराबर हो जाएगा अंडर रूट P² + B²। अंडर रूट P का मान कितना है, तो m² - n² का होल स्क्वायर प्लस B का मान है n, तो n का होल स्क्वायर। जब रूट का स्क्वायर जब करेंगे, सॉरी ये रूट में था, तो m² - n² और प्लस n²। तो n² प्लस में n² माइनस में खत्म हो गया, बच गया m²। तो m² का वर्गमूल कितना होगा, n। अब निकालना क्या है, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो P का मान कितना है, अंडर रूट m² - n² बट्टा H का मान कितना है, तो m। फिर cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर होता है B/H। तो B का मान कितना है, n बट्टा H का मान कितना है, m, यानी n/m। इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 का पहला क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 2। सेक थीटा बराबर 2। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो बचा हुआ है 5, उसका मान निकालना है। चलिए, तो सेक थीटा, चूंकि सेक थीटा बराबर दिया है कितना, 2। नीचे में, जिसके नीचे में कुछ नहीं, उसके नीचे में 1। सेक थीटा बराबर होता है H/B, यानी H का मान हो गया 2 और B का मान कितना हो गया, 1। इसीलिए यहां से हम P का मान निकालेंगे। P बराबर अंडर रूट H² - B²। तो H का मान कितना है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 4 - 1 बराबर √3। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा P/H, यानी P का मान √3 और H का मान कितना है, 2। cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर होता है H/B। तो H का मान कितना है, 2 और B का मान कितना है, सॉरी cos थीटा बराबर B/H। तो B का मान कितना है, 1 और H का मान कितना है, 2, यानी 1/2। tan थीटा बराबर होता है P/B। तो P का मान कितना है, √3 और B का मान कितना है, 1, यानी √3/1 बराबर √3। cot थीटा बराबर होता है B/P। तो B का मान कितना है, 1 और P का मान कितना है, √3। अब हो गया सेक दे दिया है कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा बराबर H/P। तो H का मान कितना है, H का मान है 2 और P का मान कितना आया है, √3, यानी 2/√3। इस प्रश्न का उत्तर दिया था सेक थीटा का मान 2 है, तो थीटा के अंत त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो चूंकि सेक थीटा का मान दिया है, यहाँ से हम PB H तीनों ज्ञात कर लिए।
अब जो हमारा 5 गो त्रिकोणमितीय अनुपात बचा था, साइन कॉस, टैन कॉट और कोसेक, इसी का मान निकालना था। तो एक एक करके हम इसका मान निकाले, यही इस प्रश्न का उत्तर था। जल्दी से नोट कीजिए। 22 का 2 क्वेश्चन इसका सेम टू सेम है और 23 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह से है। तो आप लोग का होमवर्क है 22 और 23 बनाइएगा, और अगर दिक्कत होगी तो फिर हम आगे क्लास में बताएंगे। आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी को ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।